अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 पे हमारी डिस्कशन जारी है और आज हम उसकी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक्स फार्मूलाज बताऊंगा जो कि थ्रू आउट द इक्वेशन आपके पास इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले फार्मूलाज को देखेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम इसको एंड तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कहता है कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई होंगी, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो सकती हैं, डिवीजन की फॉर्म में हो सकती हैं। आपने उनको क्या करना होगा, सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना होगा। सम कहते हैं प्लस को और डिफरेंस कहते हैं माइनस को। मतलब मल्टीप्लाई या डिवीजन वाली फॉर्म को आपने प्लस या माइनस वाली फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, पहले उनको देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, लॉग ए मल्टीप्लाई बी अगर आ जाता है, ए आपके पास क्या होगी, ये फर्स्ट वैल्यू होगी, बी आपके पास सेकंड वैल्यू होगी। अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनके स्टार्ट में अगर लॉग आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी में। लॉग ए का लॉग अलहदा ले लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, बी का लॉग अलहदा ले लेंगे। ठीक है, तो लॉग ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी के। ये तो हो गया फर्स्ट फार्मूला। अच्छा, सेकंड में आपके पास कौन सा फार्मूला है, सेकंड में आपके पास है लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। अगर लॉग ए डिवाइडेड बाय बी आ जाए, ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू, बी आपके पास सेकंड वैल्यू है और दोनों डिवाइड हो रही हैं और साथ ही साथ उनके स्टार्ट में क्या आ गया, लॉग आ गया, तो लॉग ए डिवाइडेड बाई बी बराबर होता है लॉग ए माइनस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद लॉग बी अलहदा कर देंगे। ठीक है, तो जब इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। अच्छा, इसके बाद फार्मूला नंबर 3 है जिसमें आपके पास वैल्यू दी हुई है लॉग ए की पावर बी। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि लॉग ए की पावर बी आ जाए, तो पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है। यहाँ पे बी पावर है तो बी आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा और लॉग ए वैसे का वैसे ही रहेगा। तो बी लॉग ए की पावर बी बराबर होती है बी लॉग ए के। ठीक है, अब इन्हीं फार्मूलाज को आपने इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। उसमें उसने हमें क्या कहा हुआ है, उसमें वो कहता है कि जी लॉग ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी को आपने क्या करना है, सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में यही बात की है ना कि सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखें। अब यहाँ पे देखें, दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जी लॉग ए मल्टीप्लाई बी अगर आ जाए, लॉग ए मल्टीप्लाई बी, तो बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी के। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है, लॉग ए प्लस प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद लॉग बी। तो दिस इज़ योर आंसर। अब देखें, आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म थी, उसको आपने सम की फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी तरह पार्ट 2 देखें, उसमें आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं और साथ स्टार्ट में आपके पास लॉग दिया हुआ है। इसी इसका इससे रिलेटेड फार्मूला देखें, ये फार्मूला नंबर 2 जो हमने स्टडी किया था, इसमें आपके पास दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही थी और स्टार्ट में आपके पास लॉग दिया हुआ था। तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या है आपके पास, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी बराबर है लॉग ए माइनस लॉग बी के। ठीक हो गया, तो यही फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगी वैल्यू लॉग ए आपके पास ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या है आपके पास 15.2 और दरमियान में आप माइनस का साइन खुद से लगाएंगे, उसके बाद माइनस माइनस के बाद लॉग बी, तो बी आपके पास नीचे वाली वैल्यू है तो लॉग 30.5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने पार्ट 2 कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। उसमें देखते हैं हमें उसने क्या वैल्यू दी हुई है। उसमें देखें आपके पास लॉग ए, ये आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू ए है और नीचे आपके पास बी दिया हुआ है। तो उस सूरत में हम क्या करते थे, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के। ठीक है, तो लॉग ए माइनस बी लॉग बी, ये आपके पास पूरे की पूरी वैल्यू ए है, ये आपके पास बी है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फार्मूला देखें, लॉग ए माइनस लॉग बी है ना, तो इसको पहले लॉ फार्मूले के तहत इसको सॉल्व कर लें। लॉग ए आपके पास 21 मल्टीप्लाई 5 है माइनस लॉग बी आपके पास 8 है। तो अब देखें, ये मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मज़ीद ये आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको भी हम सम की फॉर्म में या डिफरेंस की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लॉग ए मल्टीप्लाई बी आपके पास किसके बराबर होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस ये लॉग 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है।
अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। उसमें देखते हैं हमें क्या वैल्यू दी हुई है। इसमें देखें आपके पास लॉग √3 7/15, ये आपके पास वैल्यू है पूरी की पूरी। अब ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म को हम क्या करते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लॉग, ये जो बाहर आपके पास 3 नज़र आ रहा है, ये क्यूब जो नज़र आ रहा है, क्यूब रूट, ये जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1/3। ठीक हो गया। अच्छा, एक फार्मूला हमने पढ़ा है अभी पीछे लास्ट टाइम कि लॉग ए की पावर बी अगर आ जाए तो वो बराबर होता है बी लॉग ए के। तो आप देखें यहाँ पे पावर क्या है, ये पावर है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो पावर क्या होगी, वो शुरू में आ जाएगी, तो 1/3 लॉग, और आपके पास ए क्या है, ये पूरे का पूरा ए है आपके पास, और ए वैसे एज इट इज़ लिख देते हैं हम 7/15। ठीक है, तो इसको अगर मज़ीद इसको सॉल्व करें तो आप देखें लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी आपके पास बराबर होता है लॉग, पहले ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये 1/3 इन दोनों की वैल्यूज़ के साथ है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। तो दिस इज़ योर आंसर। अब देखें आपके पास डिवीजन के फॉर्म में, बल्कि डिवीजन के फॉर्म भी थी और रेडिकल फॉर्म भी थी। पहले आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, फिर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद उस पर पावर वाला फार्मूला लगाया, पावर रूल अप्लाई करने के बाद आपने लॉग ए डिवाइडेड बाई बी आ रहा था तो आपने लॉग ए माइनस लॉग बी में चेंज कर दिया। ये अब कौन सी फॉर्म आ गई है, डिफरेंस वाली फॉर्म आ गई है। जस्ट आपने सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं करना, इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं पुट करनी, जस्ट आपने इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लॉग 22 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 और ये 22 की होल की पावर 1/3। अच्छा, अब इस पे देखें आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ऊपर वैल्यू नज़र आ रही है, एक वैल्यू नीचे नज़र आ रही है। तो इस तरह की वैल्यू अगर आपके पास आ जाए कि दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों और साथ ही साथ उनके स्टार्ट में लॉग आ जाए, तो वो बराबर होता है लॉग ए डिवाइडेड बाई बी के। जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो अब यही वाला फार्मूला इस पे मैं इम्प्लीमेंट अप्लाई करने लगा हूँ। तो देखें लॉग ए आपके पास ऊपर वाली वैल्यू है, ये वाली, तो लॉग ए वैसे का वैसे ही आ जाता है 1/3। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस के साइन के बाद लॉग बी आता है, तो लॉग बी, बी आपके पास नीचे वाली वैल्यू है, तो ये आ जाएगा लॉग 5 की पावर 3। अभी ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि अभी देखें आपके पास यहाँ पे पावर्स आ रही हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर भी अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे, लॉग ए की पावर बी, बी आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 22 आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, माइनस इसमें भी पावर अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी और लॉग 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये डिफरेंस की फॉर्म में चेंज हो गया। इसको मज़ीद हम क्योंकि अब सम और डिफरेंस में चेंज नहीं कर सकते तो यहीं पे इसको ब्रेक कर देंगे। उसके बाद यही आपके पास आंसर आ जाएगा क्योंकि अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हमने नहीं करना। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें देखें आपके पास वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। लॉग 25 मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, तो इसमें देखें आपके पास ये वाली वैल्यू जो आपके पास आ रही है ऊपर, ये आपके पास ए है और नीचे वाली जो वैल्यू है ये आपके पास बी है। तो लॉग ए डिवाइडेड बाई बी वाला फार्मूला लग गया। तो यहाँ पे आप लिख लें पहले लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, जो कि बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के। तो यही वाला फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो लॉग ए आपके पास क्या है, 25 मल्टीप्लाई 7, ये आपके पास पूरे का पूरा ए है, ये आपके पास क्या है ए, और ये आपके पास क्या है बी। ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना ये पेपर में या टेस्ट में जो भी आपके पास होते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है ए और बी। लॉग ए ये आपके पास पूरे की पूरी जो वैल्यू है ये ए है और नीचे वाली ये आपके पास जो वैल्यू है ये बी है। तो लॉग ए वैसे का वैसे ही आ गया 25 मल्टीप्लाई 47 और माइनस लॉग बी आपके पास क्या आ जाएगा 29। ठीक है। अच्छा, अब ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, लॉग ए मल्टीप्लाई बी, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है लॉग ए मल्टीप्लाई बी हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी के बराबर हो जाता है, माइनस लॉग 29 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो दिस इज़ योर सोल्यूशन। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो देखते हैं उसमें हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपको कहता है कि एक्सप्रेस
एक पूरी की पूरी उसने एक क्वेश्चन उठा के दे दी है, ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन बड़ा लेंथी सा दे दिया उसने, और वो कहता है कि इसको आपने सिंगल लॉगरिथम में जवाब देना है इसका। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें तो कितने लॉग आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लॉग नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है, जो जवाब आपने निकालना है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इस सवाल को वो आपने सिंगल लॉगरिथम में देना है, मतलब उसके साथ एक लॉग होना चाहिए, कोई 4 लॉग या 5 लॉग नहीं होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x का स्क्वायर माइनस 1। अब आपने इस सवाल को नोट डाउन कर लिया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करके सिंगल लॉगरिथम में जवाब देना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर पावर रूल अब कहीं ना कहीं ओपन हुआ है तो उसको आपने क्लोज़ कर देना है, ठीक है। हम देखते हैं कि पावर रूल कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले ये लॉग ऑफ एक्स तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यहाँ कोई पावर रूल नहीं लगा हुआ। यहाँ पर देखें 2 log ऑफ एक्स, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ log एक्स का स्क्वायर, क्योंकि log x का स्क्वायर जब मैं ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा 2 log ऑफ x, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि log a की पावर जो b होती है वो बराबर होती है b log a के, ऐसे ही है। तो यही वाला अगर फार्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैंने क्या किया, ये आपके पास ओपन हुआ था, ये आपके पास इस फॉर्म में पड़ा हुआ था, ये मैंने इसको क्या किया, इस फॉर्म में क्लोज़ कर दिया, ठीक है, इस फॉर्म में ले गया, तो ये बन गया log a की पावर b, ये b था और ये a था, तो log a की पावर b में चेंज हो गया। इसी तरह अगला देखें, नेक्स्ट में भी आपके पास जो वैल्यू आ रही है उस पर भी ये वाला फार्मूला ओपन हुआ है। बी आपके पास यहाँ 3 है, लॉग एज इट इज़, ए आपके पास क्या है, ये x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे log a की पावर b में, तो ये बन जाएगा log x प्लस 1 की होल की पावर 3 माइनस log x का स्क्वायर माइनस 1, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद सॉरी, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, तमाम ऐसी वैल्यूज़ देखेंगे, ऐसे लॉग्स वाली वैल्यू देखेंगे जिनके साथ आपके पास प्लस का साइन होगा, वो अलहदा कर लेंगे, और ऐसे लॉग वाली वैल्यूज़ जिनके साथ नेगेटिव साइन है उसको हम अलहदा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें, इसमें आपके पास ऐसे लॉग वाली वैल्यूज़ जिनके साथ पॉजिटिव साइन है, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, log x प्लस log ऑफ x प्लस 1 का होल का क्यूब, ठीक है। इसके बाद जो माइनस वाली हैं उनको माइनस अलहदा कर लें, माइनस log ऑफ x का स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, ये log a है, ये आपके पास क्या है, a है, तो log a प्लस log b, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, log a प्लस b, log a प्लस log b, जो कि बराबर होता था किसके, log a मल्टीप्लाई b के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये फार्मूला जो है ना, ये वाला फार्मूला, ये मैं क्लोज करूँगा, तो देखें log a इंटू बी, ये फार्मूला क्लोज हो गया, इस फॉर्म में चेंज हो गया। तो मैंने क्या किया, log a प्लस log b को मैंने क्लोज कर दिया log a मल्टीप्लाई b की फॉर्म में, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में मौजूद हो। तो देखें आपके पास यहाँ पे दोनों में क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, और अब मैं लगाता हूँ ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद जब जो चीज़ कॉमन ले ली जाए ना, तो वो अंदर से ख़त्म हो जाती है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ भी प्लस आ जाएगा, तो log एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे, जिस तरह मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया था, इस जगह पे log x प्लस 3 का होल का क्यूब, तो मैंने उसको क्या किया था, क्लोज कर दिया था log a की पावर, log a इंटू बी में। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या करना है, log a प्लस log b है ना, तो आपने क्या करना है, log a मल्टीप्लाई b, क्योंकि ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, और ये फार्मूला लगा हुआ है log a प्लस log b, तो मैंने इसको क्या किया, ओपन, इसको क्लोज़ कर दिया, इस फार्मूले की ये ओपन हुआ था, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा अब यह देखें, आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, log ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3 माइनस log ऑफ x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, ये देखें log a, ये आपके पास पूरे की जो वैल्यू, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना, ये a है, और ये वाली जो पूरे की पूरी वैल्यू है ये आपके पास b है, तो log a माइनस log b, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है log a माइनस log b, log a माइनस log b, जो कि बराबर होता है log a डिवाइडेड बाय b के। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं, तो log a
डिवाइडेड बाय बी आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वन। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू दी हुई है लॉग एक्स प्लस वन की होल का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वन। हम क्या करेंगे, नीचे आपके पास ये फार्मूला बन रहा है आपके पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको मैं दिखाता हूँ आपके पास कैसे बन रहा है। लॉग इंटू एक्स प्लस वन का होल का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, ये देखें यहाँ पर आपके पास एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, दरमियान में माइनस है, वन का स्क्वायर आपके पास वन होता है तो उसको मैं वन का स्क्वायर बना देता हूँ। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है लॉ एक ए प्लस बी और ए माइनस बी दैट इज़ इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो जब ये आपके पास जब फार्मूला ओपन होगा, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जब ओपन होता है तो आपके पास बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जस्ट ओपन करवाएं, आपके पास सुपर वैल्यू है लॉग एक्स प्लस वन का होल का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके पास फार्मूला ओपन होगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक हो गया। अब ये जो एक्स प्लस वन है, ये एक्स प्लस वन की इस ऊपर वाले एक्स प्लस वन की एक पावर को कम कर देगा, यहाँ टू रह जाएगी, तो आपके पास बन जाएगा लॉग एक्स प्लस वन का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। अब आप देखें आपके पास सवाल में 4 लॉग आ रहे थे, ठीक है, 1 2 3 4, तो हमने क्या दिया जवाब आपको सिंगल लॉगरिथम में दे दिया। तो इसका मतलब है हमारे पास जो उसने कंडीशन दी हुई थी कि सिंगल लॉगरिथम में दें आप जवाब, तो हमने वो फुलफिल कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, अच्छा इसमें कहता है जी राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। अब आपने जवाब फिर सिंगल लॉगरिथम में देना है, आपके पास 2 या 3 लॉग दिए हुए होंगे और आपने जवाब क्या देना होगा, सिंगल लॉगरिथम में देना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले सवाल लिखेंगे। सवाल आपके पास दिया हुआ है log 21 प्लस log 5। अब देखें ये आपके पास एक तरह से फार्मूला ओपन हुआ हुआ है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो हम क्या करेंगे log ए प्लस बी, log ए मल्टीप्लाई बी आपके पास किसके बराबर होता था, वो बराबर होता था log ए प्लस log बी के, ऐसे ही है। तो ये जो log ए प्लस log बी है ना, बेसिकली ये फार्मूला ओपन हुआ हुआ है log ए मल्टीप्लाई बी वाला। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों लॉग जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे इस फार्मूले के अंदर, तो आपके पास एक सिंगल लॉगरिथम आ जाएगा। ठीक है, तो log ऑफ ये बन जाएगा 21 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि log ए प्लस log बी बराबर होता है log ए मल्टीप्लाई बी के। तो आप देखें जवाब आपके पास सिंगल लॉगरिथम में आ गया। तो दिस इज़ योर आंसर। सिंप्लीफाई नहीं करना आपने, सिर्फ आपने सिंगल लॉगरिथम में जवाब देना है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, log 25 माइनस 2 log 3। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या हुआ है। इसमें log 25 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इधर देखें आपके पास पावर वाला फार्मूला ओपन हुआ है। कैसे, log a की पावर b आपने पढ़ा हुआ है, वो बराबर होती है b log a के, ऐसे ही है। तो ये देखें ये b आपके पास यहाँ पे क्या 2 log वैसे का वैसे ही, और साथ ही साथ आगे क्या आ रहा है a। तो इसका मतलब है ये वाला फार्मूला आपके पास बेसिकली ओपन हुआ है, तो जब इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा b log ऑफ a। तो आपके पास b देखें यहाँ पे स्टार्ट में आपके पास b दिया हुआ है, वो क्या है 2, तो ये बन जाएगा log 3 की पावर 2। ठीक है, बेसिकली उसी फार्मूले को हमने क्लोज कर दिया। अभी भी देखें आपके पास 2 लॉग आ रहे हैं, अभी हमने तो जवाब सिंगल लॉगरिथम में देना है। तो देखें आपके पास log a ये है, माइनस का साइन है, और log b आपके पास ये है। तो इसको क्या करेंगे, log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a डिवाइडेड बाय b के। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जवाब आपके सिंगल लॉगरिथम में आ गया। ठीक है, और इसी में जवाब देना था आपने। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, उसमें देखते हैं हमें क्या कर रहा है। यहाँ पे देखें आपके पास अगेन फार्मूला वाला जो लॉग वाला फार्मूला है ना, वो ओपन हुआ है पावर रूल वाला। पावर रूल वाला फार्मूला क्या ओपन हुआ, b log a। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ a की पावर b मतलब x का स्क्वायर, माइनस इसी तरह यहाँ पे भी पावर वाला फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा log y की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है b log a वाला, और वो बराबर होता है log a की पावर b। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया। इसमें अभी भी देखें आपके पास 2 लॉग आ रहे हैं, log a माइनस log b, तो वो बराबर होता है, अब चूंकि माइनस आ रहा है तो इसलिए दोनों वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, डिवाइड कर देनी है, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई का क्यूब। log a डिवाइडेड बाय b,
लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक हो गया। तो इस वजह से मैंने इसको क्या किया, ये आपके पास ये वाली फॉर्म थी, ठीक है, इसको मैंने क्लोज करके सिंगल लॉगरिथम में ले गया और वो क्या है, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक हो गया, समझ आ गई? अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। लॉग 5 प्लस लॉग 6 माइनस लॉग 2। अब आपके पास देखें दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, स्टार्ट में ऐड हो रही हैं। तो पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है डमैस रूल। डमैस रूल में आपके पास एडिशन सबसे पहले आती है, सब्ट्रैक्शन बाद में आती है। तो पहले आप एडिशन वाली को सॉल्व कर लें। तो लॉग ए प्लस लॉग बी आपके पास बराबर होता है लॉग ए मल्टीप्लाई बी के। तो ठीक है, यहाँ पे तो लॉग वाला फार्मूला लग गया। माइनस लॉग 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपके पास लॉग ए ये है, बी ये है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी के। तो वही फार्मूला हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये फार्मूला आगे लिख भी रहा हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए डिवाइडेड बाय बी के। ठीक है, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें देखते हैं हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दो पार्ट्स दिए हुए हैं और उसमें वैल्यू दी हुई है। जैसे आपके पास देखें, log 2 की बेस 3 मल्टीप्लाई log 81 की बेस 2। इसमें आपके पास बेस चेंज वाला फार्मूला लगेगा। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ। log 2 की बेस 3 मल्टीप्लाई log 81 बेस 2। अब इसमें देखें, log के सामने वाली जो वैल्यू होगी ना, उसको हम ऊपर लिखेंगे log 2, और जो बेस होगी ना उसको log के साथ नीचे लिखेंगे log 3। ठीक है, जो बेस होगी वो नीचे चली जाएगी log के साथ, और जो log के सामने वाली वैल्यू होगी आपके पास वो log 2 वो ऊपर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर log 81, log के सामने वाली वैल्यू आपके पास ऊपर आ जाएगी log 81 डिवाइडेड बाय जो बेस होगी वो नीचे चली जाएगी log के साथ log 2। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू कौन कौन सी कैंसिल हो रही है, ये log 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रह गया, log 81 डिवाइडेड बाय log 3। ठीक है, इसको मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 81 को, तो आपके पास देखें इसका एलसीएम लेते हैं। 81 3 के टेबल पे जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 27, फिर 3 के टेबल पे जाएंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल पे जाएंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, फिर 3 1 द 3। इसका मतलब है जब हमने 81 का एलसीएम लिया तो देखें आपके पास 3 की पावर कितनी आ रही है, 4। तो हम इसको क्या करेंगे, 81 को 3 की पावर 4 से रिप्लेस करवा देंगे, तो आ जाएगा log 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पे पावर रूल लग रहा है ऊपर, log 3 की पावर 4। इसमें देखें आपके पास बन रहा है log a की पावर b, वो बराबर होता है b log a के। तो यहाँ पर आपके पास b जो दिया हुआ है वो आपके पास 4 है और a आपके पास क्या है 3। तो log a की पावर b बराबर होता है b log a के। तो मैं फार्मूला वाला जो रूल है वो पावर वाला रूल वो ओपन कर रहा हूँ, 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। अब log 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पीछे क्या रह गया, 4। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक हो गया, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा समझ लें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। उसमें देखते हैं आपके पास अगेन वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, log 3 बेस 5 log 25 बेस 3। तो log के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो log के साथ ऊपर आती है, डिवाइडेड बाय जो बेस होती है वो log के साथ नीचे चली जाती है, तो log 5 आ जाएगी। मल्टीप्लाई log 25 आपके पास ऊपर आ जाएगा, क्योंकि log के सामने आपके पास 25 है, log 25 ऊपर आ जाएगा। 3 उसकी बेस है, तो log बेस जो होगी वो log के साथ नीचे चली जाएगी। log 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो log 25 डिवाइडेड बाय log 5 आ जाएगा। अब ये log 25 से अभी कैंसिल नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे 5 नहीं बनेगा। तो मैं 5 बनाने के लिए क्या करता हूँ, 25 कैल्शियम ले लेता हूँ, 5 5 द 25 5 1 द 5। तो ये बन जाएगा log 5 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय log 5, क्योंकि यहाँ पे 2 5 आ रहे थे, एक ये एक ही है, तो 5 की पावर 2 बन जाएगा। तो log 5 की पावर 2
रिप्लेस करवा देंगे log 25 से। अच्छा, डिवाइडेड बाय log 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस जगह पे, यहाँ पावर रूल लगेगा लॉग का, तो पावर शुरू में आ जाएगी 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5 एज इट इज़ आ जाएगा। log 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसमें देखते हैं हमें क्या कह रहा है। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो कैलकुलेटर को भी ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसमें देखें आपके पास वैल्यू दी हुई है log 2 की, log 3 की, log 5 की, और उसके बाद कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग log 32। ठीक है, log 32 आपने कैलकुलेट करना है। ऊपर आपके पास वैल्यू दी हुई है log 2 की, log 3 की और log 5 की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 32 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 32 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 पे करेंगे, 2 को 16 से करें तो 32 आता है, फिर 2 पे जाएगा, 2 को 8 से करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 2 4 द 8 होता है, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 द 4 होता है, फिर 2 1 द 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो अब देखें 2 की पावर कितनी बन रही है, 2 2 4 और 1, तो कितनी होगी log 2 की पावर 5। तो log 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 जो है ये 32 का एलसीएम आ गया। अब हमने पावर रूल अप्लाई इस पर हमने स्टडी किया हुआ है। पावर रूल आपके पास क्या होता है, log a की पावर b आपके पास स्टार्ट में आ जाता है और log a वैसे का वैसे ही होता है। तो यही वाला फार्मूला आपने यहाँ अप्लाई करना है। तो आपके पास 5 जो होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा और log 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब log 2 की आपके पास वैल्यू अगर हो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 5 तो एज इट इज़ लिख दें। log 2 की वैल्यू आपके पास ऊपर दी हुई है, वो आपके पास क्या है 0.3010। तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें 0.3010। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0.3010, तो आपके पास आ रहा है 1.505। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है log 24। log 24 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन की है। सबसे पहले 24 कैल्शियम ले लेते हैं। 24 कैल्शियम लेंगे, 2 से कैलकुलेट करेंगे, 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 1 द 3, क्योंकि 3 जो है वो 2 पे नहीं जाता तो 3 पे जाता है, तो 3 1 द 3। अब देखें इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 2 की पावर 3, क्योंकि 3 दफ़ा 2 आ रहा है, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, और 3 आपके पास एक दफ़ा आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और साथ में लॉग स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टार्ट में लॉग आ रहा है और आगे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर क्या लगेगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा, लॉग ए मल्टीप्लाई बी वाला। तो वो बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी के। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पर अगेन आपके पास पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल कैसे, पावर शुरू में आ जाएगी और log 2 वैसे का वैसे ही, प्लस log 3 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 3 इंटू log 2 की आपके पास वैल्यू दी हुई है 0.3010, ये आपके पास बुक में अवेलेबल है। प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस के साइन के बाद log 3 की वैल्यू पुट करेंगे, और आपके पास क्या है 0.4771। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.3010 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है 0.903, और इस वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 0.4771। आपके पास आंसर आ गया है 1.3801। तो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास वैल्यू दी हुई है log 3 अंडर रूट 3 इंटू 1/3। तो अब इसमें आपके पास रेडिकल फॉर्म आ गई है, और रेडिकल के अंदर आपके पास वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 1/3। इस तरह की अगर वैल्यू आ जाए ना, उसका सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट डाउन कर लें। अब इस तरह की वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट, और लॉग वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें।
और इसको सॉल्व कर सकें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करेंगे, लॉग इसका रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 3 होल की पावर आ जाएगी 1/2। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, लॉग ए की पावर बी जो होता है वो बराबर होता है बी लॉग ए के। ए आपके पास क्या है 10/3, तो लॉग ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें हम, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो देखें आपके पास 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। लॉग 10 डिवाइडेड बाई 3, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी 3 आपके पास बन जाएगा लॉग ए डिवाइडेड बाई बी वाला फार्मूला लगेगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, और बी आपके पास क्या था 3 था। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे मज़ीद, 1/2 लॉग 2 आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग 10 को आप सॉरी लॉग 10 है ये आपके पास, तो 10 को जब हम ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × 5 माइनस लॉग 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सबसे पहले पीछे वाले को मैं नोट कर लेता हूँ, इज इक्वल्स 2 का साइन लगाएंगे, 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2 × 5 माइनस लॉग 3। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1/2 ये लॉग ए मल्टीप्लाई बी है, तो ये इस पे फार्मूला लगाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी बन जाएगा और माइनस लॉग 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बारी बारी इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, लॉग 2 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 0.3010, प्लस का साइन लगाएंगे, लॉग 5 आपके पास क्या दिया हुआ है 0.6990, तो 0.6990 माइनस का साइन लगाएंगे, लॉग 3 आपके पास क्या दिया हुआ है 0.4771, तो 0.4771 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को हल कर लेते हैं, उसके बाद उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यूज़ को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771, तो आंसर आपके पास आ रहा है 0.5229। तो इसको हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू 0.5229, इसको मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा, इसको मैं 2 डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ जाता है 0.26145। तो दिस इज़ योर आंसर। 2 पे डिवाइड इसलिए क्योंकि 1/2 था स्टार्ट इसके साथ ही, तो इसलिए इसको हम 2 पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास सोल्यूशन होगा इसका। अच्छा, अब 2 पार्ट रह गए हमारे पास आई थिंक इसके, तो 2 पार्ट के बाद हमारी एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपके पास पार्ट नंबर 4 में देखें, आपके पास कहता है कि जी लॉग 8 डिवाइडेड बाई 3 को आप सॉल्व करें। तो देखें आपके पास सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, लॉग 8 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या होगा, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी वाला फार्मूला लग रहा है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 8 है ना, 8 का एलसीएम ले लें आप, 8 आ जाएगा, तो 2 पे जाएगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 दा 4 और फिर 2 1 दा 2, 2 की पावर 3 बन रहा है, तो इसको हम रिप्लेस करवा देंगे 8 को 2 की पावर 3 से, माइनस लॉग 3 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस पे पावर रूल लगाएंगे, लॉग ए की पावर बी है तो बी लॉग ए आ जाएगा, बी क्या आपके पास क्या 3 लॉग 2 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस लॉग 3 भी आपके पास हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, 3 लॉग 2 की आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है 0.3010, तो इसमें इसको पुट कर दें 0.3010, माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद लॉग 3 की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 0.4771, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 0.4771। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3010 से 3 मल्टीप्लाई 0.3010, तो आपके पास आंसर आ गया है 0.903, माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद वैल्यू आपके पास आ रही है 0.4771। इन दोनों को माइनस कर दें, माइनस 0.4771, तो आंसर आपके पास आ गया है 0.4259।
तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना। अब लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास वैल्यू दी हुई है log 30 का। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर 30 है तो ये जाएगा आपके पास 3 पर, 3 10 ज़ा 30। फिर आपके पास जाएगा 2 पर, तो 2 5 ज़ा 10 होता है। फिर आपके पास 5 जो है ये ना 2 पे जाता है, ना 3 पे जाता है, ना 4 पे जाता है, ये सिर्फ 5 पे जाता है। तो 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया, log 2 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये एलसीएम आ गया। अब देखें log a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो अब क्या करेंगे, log a प्लस log b प्लस log c। log a मल्टीप्लाई b वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, log a प्लस log b। तो अब यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, log a प्लस log b प्लस log c। इस तरीके से इसको ओपन करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू आपके पास क्या है log 3 की, log 3 की आपके पास वैल्यू दी हुई है 0.4771, 0.4771 प्लस log 2 की आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, ये आपके पास दी हुई है 0.3010। तो 0.3010 प्लस का साइन आएगा, उसके बाद log 5 की वैल्यू आएगी। log 5 की आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है 0.6990। तो इसको यहाँ पे पुट कर दें 0.6990। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर से, आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आता है 0.4771 प्लस 0.3010 प्लस 0.6990। तो आंसर आपके पास आ गया 1.4771। तो दिस इज़ योर आंसर। और यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। हम इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।